भैया डाल के बड़े क्या कितनी बच्ची बधाई चलो भाई चलो चलो रास्ता दो रास्ता चलो थोड़ा सा साइड में गैलरी का होगा काम पूरा वीडियो वाले खड़े हो जाए साहब आएंगे थोड़ा सा सावधान वंदे मातरम शुरू करेंगे। सलाम दो कैसे थे धवज गीत शुरू करो। विश्राम। अब मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासा से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय डोटासा साहब। आज देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को, आप सबको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सबका बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। हमारा देश हमारे महान महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयासों से महात्मा गांधी जी की अगुवाई में आंदोलन किया, देश को आज़ादी दिलाई और बाबा साहब ने संविधान निर्माण करके इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किया। हर वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, संकल्प लेते हैं कि महात्मा गांधी जी का जो सपना था और बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसकी कैसे रक्षा की जाए, देश का मान सम्मान गौरव कैसे बढ़े और लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। ये लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी है जो हमें आज़ाद भारत में मिली। आज जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, निश्चित रूप से जो महात्मा गांधी जी ने कल्पना की थी और बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर व्यवस्था दी थी, उन व्यवस्थाओं को भी
उन व्यवस्थाओं को चकनाचूर किया जा रहा है, उन व्यवस्थाओं के ऊपर चोट पहुंचाई जा रही है। आप और हम सब ने देखा होगा कि पिछले 10-12 साल से एक ऐसी सरकार देश के अंदर जो हर वक्त उनकी यही कोशिश रहती है कि कैसे हम लोग महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार नहीं करने में अपनी ताकत लगाएं और किस प्रकार से संविधान के ऊपर दिन प्रतिदिन चोट की जा रही है। जो समानता का अधिकार है उसके ऊपर भी ग्रहण लगाने का काम केंद्र की सरकारें कर रही हैं और जो समानता का अधिकार था दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के लोग, जिनके कल्याण की, जिनके समानता की, जिनके समस्त अधिकारों की बात महात्मा गांधी जी ने की और बाबा साहब ने अपने संविधान में दी, उसके ऊपर आज निश्चित रूप से चोट पहुंचाई जा रही है। महात्मा गांधी जी के सपनों को कुचला जा रहा है। संविधान को नहीं मान करके आरक्षण की व्यवस्था, उसके ऊपर भी इन्होंने चोट पहुंचाने का काम किया। हम सब कांग्रेस के सिपाही ऐसे अवसर के ऊपर संकल्प लेते हैं कि हम इस देश की आज़ादी को भी कायम रखेंगे, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्योछावर करने पड़े तो उसमें भी कोई कमी नहीं आने देंगे, प्राण न्योछावर भी करेंगे। आज 70 साल बाद में भी आज़ादी की अगर दलित पीड़ित हैं, शोषित हैं, पिछड़े लोग अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जो युवा हमारा देश का भविष्य है, अगर उस युवा को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो ये हमारे सब के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। और इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे वर्तमान में हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी हों, हमेशा समानता की बात कहते हैं, गरीब को, दलित को, पिछड़े को ऊपर उठाने की बात कहते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, आम जन की सुनवाई कैसे हो और उनकी समस्याओं का समाधान सरकारों के माध्यम से कैसे हो, इसकी बात करते हैं। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के आज इस दिवस के ऊपर यही संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं होने देंगे, संविधान को कुचलने नहीं देंगे। संविधान के मुताबिक जो दलित, पिछड़ित, शोषित वर्ग है उनको सबको साथ लेकर के उनकी मजबूती के लिए हम सब लोग काम करेंगे। देश में नफरत ना फैले, भाईचारा हो, उसके ऊपर भी हम सब लोग, कांग्रेस के लोग काम करेंगे। उन्हें मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब हों, चाहे हमारे प्रताप सिंह जी हों, चाहे जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा जी हों, चाहे वैभव जी हों, शकुंतला रावत जी हों, तमाम लोग कांग्रेस के आप लोग कार्यकर्ता आए हो। आज का दिवस हमारे सब देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। ये संकल्प लेने का दिवस है कि जिन लोगों ने अपने प्राण न्योछावर करके, बलिदान दे करके इस देश को आज़ाद कराया, इस देश में संविधान कायम किया, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया, उन सब मुद्दों के ऊपर हमको और मजबूती के साथ में कांग्रेस के लोगों को काम करने की आवश्यकता है। इसी संकल्प के साथ उन्हें स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक, सावधान। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, गंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण करेंगे। आप सभी साहिबान बड़ी चौपड़ पधारेंगे। विश्राम लाइतो। आज बाइट लेना है माइक डाउन कर दो, माइक थोड़ा नीचे कर लो सभी माइक। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रतिवर्ष की भांति स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये जो देश को आज़ादी महात्मा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की अथक मेहनत, उनके बलिदान, त्याग, तपस्या के कारण से इस देश को आज़ादी हासिल हुई। बाबा साहब ने संविधान दिया, मजबूत लोकतंत्र हमारे संविधान से निकला और निश्चित रूप से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं जिसमें बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है, बहुत खूबसूरत संविधान है। एक वोट के अधिकार के आधार के ऊपर सत्ता बनती है और सत्ता, उम्मीद यही की जाती है कि देश के लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करेगी। लेकिन आज जिस प्रकार से दिल्ली में केंद्र में सरकार बैठी है, वो केंद्र की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान को मानती नहीं है। दलित उत्पीड़न उनकी प्रमुख विशेषता बन गया है। लोकतंत्र को दिन प्रतिदिन कमज़ोर किया जा रहा है। जो संविधान में व्यवस्था है उसके विपरीत जो वोट के अधिकार पे सरकारें बनती हैं उनको गिराने का काम करते हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। जो समानता का अधिकार हमें हमारे संविधान से मिला हुआ है उस पे भी चोट पर चोट पहुंचाई जा रही है। आज आप देख सकते हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद में भी अगर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ऊपर भी दलित अत्याचार किया जाता है, दलित मान करके हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ किस प्रकार का व्यवहार दलित उत्पीड़न का किया गया, किस प्रकार से वोट चोरी करके सत्ताएं लूटी जा रही हैं। निश्चित रूप से आज देश के केंद्र में बैठी हुई सरकारें, उनकी सोच के लोग, देश में चुने हुए जनप्रतिनिधि से ज़्यादा अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से आरएसएस के लोग सत्ता का संचालन करते हैं और हर संस्था में अपनी सोच थोपने का काम करते हैं जिसका संविधान में या संविधान की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता है। आज हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि इस देश की आज़ादी, इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम संकल्प लेकर के आज के दिवस कि हम इस देश को मजबूत करेंगे, इस संविधान को कुचलने नहीं देंगे, लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं होने देंगे। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसी भी वर्ग के ऊपर अगर ये सरकारें चोट पहुंचाएंगी तो उसमें हम अपने आप को समर्पित करेंगे, उनके साथ खड़ा करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। आज जो युवा हमारा देश का भविष्य है, उस देश के भविष्य की बात नहीं सुन करके उसके हितों के साथ में कुठाराघात किया जा रहा है, उसके सपनों को कुचला जा रहा है, वो आत्महत्याएं करने पे मजबूर है, उस पर प्लेट गन, गोलियां और लाठियां बरसाई जा रही हैं। उसकी बात सुनने के बजाय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने एक ही बात पूरे देश को संदेश दिया है कि हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, हम इस संविधान को मजबूत बनाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे, देश की एकता और अखंडता के ऊपर आँच नहीं आने देंगे और 36 कौमों में भाईचारा फैलाने का काम करेंगे। जो केंद्र की सरकार नफरत फैला रही है
उस नफरत का मुकाबला करके उनको सत्ता से हटाएंगे जो लोग इस संविधान को नहीं मानते, इस देश की आज़ादी में जिनका कोई योगदान नहीं है और उसके बावजूद भी देश की सत्ता पे बैठ करके देश की आम जन को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनके हकों को कुचलने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू।